ओहो, आ गए आप लोग। आइए आइए आइए, वेलकम। आपका इंतजार कर रहा है कोई एक इंसान किचन में, तो आइए किचन की तरफ चलते हैं सीधे। ये बड़ा अजीब लगता है कि घर में किसी को बिठाया नहीं, सीधे किचन के अंदर लेके आ गए। लेकिन आज अंतिल के साथ कुछ कमाल की चीज होने वाली है। दो चीजें अंतिल और मैं बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी है ना अपने घर पे अंडे वंडे निकाल लो, ऑमलेट और चाय बनाते हैं, क्या कहते हो? भाई बन गया भाई, बहुत तोड़ बन गया। ये चीटिंग है। तूने हल्दी भी डाला है क्या ऑमलेट में? ओ भाई ओए, ये उन बंदों में से है कि अगर दोस्त के भी अच्छे नंबर आ जाए जलता है ये। तो एसके सर की तो शादी भी नहीं हुई, मैं अपनी बीवी को भी छोड़ देता हूँ, है ना? हाय गाइस, बस सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ, तूने टी शर्ट पहनी है, इस टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है ये सबको बताना एक बार प्लीज। दिस इज जस्ट अ टी शर्ट, ओके? तेरी टी शर्ट के बारे में बात करते हैं जो एसके सर की लाइफ से रिलेटेड है। मेरी टी शर्ट तो यार इट्स एसके सर की फेवरेट, जो उनके स्टूडेंट्स उनको प्यार से बुलाते हैं, नीली बत्ती। सबसे पहले मैं जितने भी एसके सर के फैन है ना उनको ये बता दूं कि मैं अभिलाष से तू तड़ाक करके बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि हम लगभग 10 साल से भी ज्यादा से दोस्त हैं। तो पहले वी आर फ्रेंड्स, उसके बाद ही इज अ सेलिब्रिटी। तो दोस्तों में तो इज्जत आना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। अंतिल सेलिब्रिटी तो मैं पहले से भी था, तूने कभी इज्जत नहीं दिया, एक्सेप्ट कर लिया करना कभी और गलती अपनी। वो अभी भी नहीं दूंगा, वरना लानत ऐसी दोस्ती पे। बेसिकली जो भी आज अभिलाष बनाएगा सेम एग्जैक्ट सेम रेसिपी मैं कॉपी करूंगा, मैं अपनी किचन में बनाऊंगा और उसके बाद मैं खा के बताऊंगा तेरी रेसिपी कैसी है, ठीक है? डन, सेट है, चल शुरू करें फिर। तुझे भी पसीना आ रहा है ना? बहुत फैन नहीं चला सकते ना अभी, और एसी तो हम लोग जैसे घरों से, हमारे किचन में तो एसी होते नहीं है भाई। हाँ यार, किचन में एसी जिन लोगों के घर पे होता है वो कितने ही अमीर होते होंगे ना। बहुत बहुत। और सुन, अब है ना जो ये जो ऑमलेट बना रहे हैं ना, इसको हम एक ही तरफ से पकाएंगे। इसके पीछे दो रीजन है, एक तो इसका टेस्ट अच्छा होता है और दूसरा मेरे को पलटना नहीं आता है। भाई बन गया भाई, बहुत तोड़ बन गया। मैंने अभी तक फेंटा भी नहीं है भाई पूरा। अबे तू बहुत पीछे भाई, मैं तो चाय पे आने वाला हूँ, मैं नहीं रुक रहा तेरे लिए अब। तू अपना बना ले जो बनाना है। कुकिंग के मामले में शायद तुझे थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था यार, क्योंकि एसके सर भी तो अकेले रहते हैं। उसकी तैयारी के लिए तूने खाना बनाना नहीं सीखा। एसके सर की तो शादी भी नहीं हुई, मैं अपनी बीवी को भी छोड़ देता हूँ, है ना? पैरेलली देख, चाय भी चढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस स्पीड से तू चल रहा है मुझे लग रहा है मेरा खत्म हो जाएगा, तू किचन में ही रहेगा। भाई मेरा तो बन गया तोड़, मैं वो वाला फ्लिप मार दूं क्या इस पे? हे भगवान जी, गिर जाए इसकी ऑमलेट ताकि इसे दोबारा से बनानी पड़े। एक तो ना बटर गरम है, और डर लग रहा है। 1 2 3 आ ही नहीं रहा, चिपक गया है। ये पहाड़ी कुछ मसाला है जिसमें बड़ी, ये तेरे को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, इसमें सब कुछ मिला हुआ होता है। ये चीटिंग है। इसको हम आधा चम्मच डाल देंगे, स्प्रिंकल कर दीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि मैं तो अपने आप को हमेशा से सेलिब्रिटी समझता हूँ, इज्जत नहीं करते। ऐसे लोगों की दोस्तों में इज्जत होनी चाहिए। मैंने इससे स्पेशली पूछा कि मुझे बता दियो क्या क्या चीज चाहिए होगी, जो जो रेसिपी तू फॉलो करेगा मैं साथ में वो फॉलो कर रहा हूँ। बताया नहीं इसने, क्योंकि ये उन बंदों में से है कि अगर दोस्त के भी अच्छे नंबर आ जाए जलता है ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालेंगे। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अंतिल काफी मैं नहीं देख रहा, जा रहा हूं मैं। By the way, just saying Antil, before we get into more philosophical thoughts, मेरी चाय भी बन गई है। Loser Antil। ओ भाई, ओए भाई गिर जाती है भी चाय। ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ, मुझे ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है? सुन भाई सुन, हाँ। दूध फट गया। मैं चाय तो बनाऊंगा अब, रुक, दूसरा फ्राइंग पैन निकलेगा अब। और बेटे मैं इसमें भी इससे भी तेरे से आगे जाऊंगा। देख, जो लोग भी किचन को देख के मेरे घर का मुझे बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं, वो जो सामने पीछे आपको एक सफेद धब्बा दिख रहा होगा, वो बंबई की विरासत है। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि हर जगह पर ऐसे पपड़ियां निकलनी शुरू हो जाती है। लास्ट वीक जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से भी ये जो पैच है और ज्यादा निखर के सामने आ रहा है। यू आर राइट नाउ ऑन द अर्बन गाइड, और अर्बन गाइड की जो फैम है ना, उसकी भी सबसे अच्छी बात यही है कि वो जज नहीं करते, वो सपोर्ट करते। क्या बात है यार। Actually, SK sir is also that kind of friend who never judges his friends. Is that never true? judges, never judges, never judges.
नेवर जजेस। तू सोचना यार, मतलब उसको क्या कुछ कह दिया गुरी ने, उसको क्या कुछ कह दिया अभिलाष ने, बट स्टिल उसके लिए हम लोगों का क्या है ना, हम लोग इंटेंट से ज्यादा जुबान पर फोकस कर रहे होते हैं अंतिल, कि वो हमारे लिए क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमसे क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक इसीलिए ज्यादा इवॉल्व भी है एसके, क्योंकि वो ही हैज मूव्ड ऑन इन सब थॉट्स से यार। उसके लिए रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस है, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि उसके दोस्त उसको क्या कहते हैं, उसको क्या फील करवाते हैं, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या फील करता है अपने दोस्तों के लिए। ये बोलते बोलते मेरी दूसरी चाय भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। मैं तो तैयार हूँ निकलने के लिए, खाने के लिए। तू तेरा क्या सीन है? मैं जा रहा हूँ। रुक जा, मेरी भी चाय बन गई। अच्छा ठीक है, तू पहुंच, मैं भी आता हूँ, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। बहुत अच्छा बन गया यार ऑमलेट। तूने तो अपनी रेसिपी की तारीफ कर दी, मैं भी एक बार खा के बता दूं कि तारीफ करने लायक या बुराई करने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर, क्योंकि तूने बहुत ही बेसिक ऑमलेट बनाया है। अबे ओए, ऑरिगैनो का जो फील होती है, अबे यार तुम यही ना, तुम्हें नहीं समझ आएगा बेटा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। चाय चाय इट्स हर। इससे गंदी चाय मैंने आज तक नहीं पी है, बिकॉज इसके पास तो वो पूरा मसाला था जो इसने मुझे बताया भी नहीं कि यूज करना है। मेरी चाय के अंदर कुछ गया ही नहीं, क्योंकि तूने अदरक नहीं डाली अलग से, तो मैंने भी नहीं डाली। तुम्हारे को पता है क्या चाहिए? तुम्हें डेडिकेशन, परसिवेरेंस और पेशेंस चाहिए। ओए होए होए, क्या बात बोल दी यार। हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक पेशेंस, परसिवेरेंस और डेडिकेशन लाइफ के लिए, सिर्फ किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए नहीं, रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए ये तीनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है? यार जिंदगी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एग्जाम तो जिंदगी ही है ना हमारा, ये तो बीच में आते जाते रहते हैं छोटी छोटी सच्ची बताऊं, मुझे पता था तू ये वाला डायलॉग मारेगा, बिकॉज मेरे अंदर का भी रेडियो जॉकी यही बात बोलता। जी हाँ भाई बहनों, चिंग डिक चिंग डिक चिंग डिक चिंग। जिन लोगों को नहीं पता है, हम दोनों दिल्ली के अलग अलग रेडियो स्टेशंस में कंपेटिटर्स थे। व्हाई डू यू थिंक एसके को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है? यार अंतिल, हाँ, वो जो ट्रेट हमारे अंदर नहीं होती और दूसरों के अंदर हम लोग देखते हैं, उसी के बेसिस पर हम नफरत या प्यार करते हैं। जो भी हमारे जैसा होगा ना, उसके साथ सिर्फ एम्पैथी होती है हमारी, यू नो, या सिंपैथी होती है थोड़ी सी। बट इसके वैसा कैरेक्टर है जिसमें वो सारी ट्रेट्स हैं जो शायद हमारे अंदर नहीं होती हैं। मतलब हम लोग उतना प्यार नहीं करते हैं लोगों को, शायद हम लोग उतने ब्लैक एंड व्हाइट और ईमानदार नहीं होते हैं शायद अपने रिश्तों में, जितना इसके है। जैसी वो ट्रेट हमें किसी कैरेक्टर में दिखती है जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए, बट हमारे पास नहीं है, हमें उससे प्यार हो जाता है। एसके का के साथ वो है। हम सबको, बड़े सारे लोगों ने वो लिखा था ना कि एवरीवन वांट्स अ फ्रेंड लाइक एसके बट नो वन वांट्स टू बी एसके। यस, वही फील है। तो एसके इज क्या था, एक और था कि एसके इज नॉट अ कैरेक्टर, एसके इज एन इमोशन। तो इमोशन के साथ तो प्यार होता ही है ना भाई। अच्छा मेरे को एक बात बता अभिलाष, हाँ। अपने ड्रीम्स के लिए अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लव को सैक्रिफाइस करना इज नॉट वर्थ इट। ये बहुत ही फेमस डायलॉग है शो से। डू यू अग्री विद इट? देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ कोर्स। दोनों चीजें हैं, मतलब आप ड्रीम्स ले रहे हो और आप अपने पेरेंट्स को अगर साइडलाइन कर रहे हो तो भी इट्स नॉट ओके। अगर आप सिर्फ पेरेंट्स और फैमिली के पीछे भाग रहे हो और ड्रीम्स रह जा रहे हैं तो भी इट्स नॉट ओके। अंतिल तू और मैं क्या है, अगर हमारी एस्पिरेशंस और हमारे सपने हटा दिए जाए तो कुछ भी नहीं है हम लोग। कुछ भी फिर नहीं तो है। हमारी जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है? हम सब, कोई 30% अप्रेजल के पीछे भाग रहा है, कोई एक नई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई एक बड़ी गाड़ी एक घर के पीछे भाग रहा है, कोई एक बड़ी चेयर के पीछे भाग रहा है। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना है, जिसके पास जो अभी कर रहा है उससे आगे कुछ करना चाह रहा है, और वही लाइफ है शायद। जनरली यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस्ड कि जितने भी शोज होते हैं, जितनी भी मूवीज होती हैं, उसमें ये दिखाया जाता है अगर कोई इंसान बहुत पैशनेट है ना, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। बट क्या वहां आगे पहुंचना इज वर्थ इट अगर जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हो वो आपके साथ ही नहीं है? ये पर्सनल कॉल है यार। एक मेरे को हमेशा वो फिल्म तेरे को याद है क्या, लक बाय चांस? उसमें लास्ट में जब फरहान अख्तर शाहरुख के पास आते हैं और शाहरुख पलट के देखते हैं और फरहान को बोलते हैं कि वो जो पीछे तुम्हारे दोस्त खड़े हो रखे हैं ना, हाँ। उन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम कुछ भी नहीं थे तभी वो तुम्हें जानते थे और तुम्हारे साथ थे। तो जितने भी एसके सर के फैंस फिलहाल देख रहे हैं ये वीडियो और अपनी लाइफ में सिर्फ ईगो के चलते अपने फ्रेंड्स से दूर हैं, उनको व्हाट वुड यू लाइक टू टेल?
अंतिल मेरे ना जो वीडियो जब मैं डालता हूँ ना कोई रील या कुछ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कहीं, तो उसके नीचे ना लोग अपने दोस्तों को टैग करते हैं और लिखते हैं सॉरी भाई अमित, सॉरी नेहा, सॉरी ये गलती हो गई थी, बात करते हैं ना। आई थिंक ऑलरेडी वो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई है यंगस्टर्स के बीच में, जहाँ पर कि लोग ईगो को साइड करके कॉन्वर्जेशन, बातचीत वापस शुरू कर रहे हैं। आई थिंक हमारे साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम है हम लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को अलग ही नहीं कर पाते हैं। हम हर चीज पे सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, वो ईगो होता है। आई, मी, माई सेल्फ, मैं, अहम। तो हमें वो पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा क्या जो लड़ाई हुई थी उसके पीछे ईगो था या सेल्फ रिस्पेक्ट था। ईगो था तो चाटा पड़ेगा, ईगो के चक्कर में क्यों लड़ाइयां कर रहे हो। ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुछ नहीं करना है, पहली चीज कमेंट, लाइक, शेयर सब बाद में करना, पहले फोन उठाना, उस दोस्त को कॉल करना, उसको सॉरी बोलना, उसके बाद उसको बोलना ये वीडियो देख और शेयर कर, लाइक कर, कमेंट कर, दोनों मिलकर कर। और कमेंट करके साथ में फिर ये बताना कि हाँ ये वीडियो देखने के बाद मेरी दोस्त से दोबारा बातचीत शुरू हो गई, तो थैंक यू एसके सर। एब्सोल्युटली। और मेरे को लगता है अंतिल वो तेरे और मेरे लिए और अर्बन गाइड हम सबकी जीत होगी अगर ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए तो। एसके सर का एम था कि ही वांट्स टू क्लियर दैट एग्जाम, बट वो नहीं कर पाया। उसके बाद भी हाउ इज दिस पर्सन सो हैप्पी, वो एक्सेप्टेंस लाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। जब वो शराब पी रहे होते हैं तीनों के तीनों बैठकर, याद है वाला सीन जब वो बोलता है कि अब मैं शराब पीऊंगा, वो बड़ा फेमस मीम बन गया है अभी। तो उस टाइम पर वो बोलता है ना कि नहीं यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह नहीं देना है यार, ये पढ़ा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ यार, इसमें बहुत मजा आ रहा है, अपना कविता लिखता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो जो दो चीजें से उसे प्यार था, उसने रियलाइज कर लिया कि उसकी हैप्पीनेस ये है, तो उसको समझ में आ चुका है कि उसको क्या चाहिए। सडनली व्हेन यू रियलाइज दिस इज व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, दिस इज व्हाट यू हैव, मे बी बाकी जनता के पैरामीटर्स पर ये सक्सेस नहीं है, बट आपके लिए वो सक्सेस है। इस बारे में सोच के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वही आपको चाहिए। कई बार लाइफ में जब वो चीज आपको नहीं मिलती तब आपको ये रियलाइजेशन होती है कि शायद मैं तो भाग ही गलत डायरेक्शन में रहा था। वो कहते हैं ना, बहुत फेमस सेइंग है कि एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है, अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो दिस इज नॉट द एंड। ओए होए होए, क्या बात है, टी शर्ट असर कर रही है लड़के के ऊपर है। ये बहुत कड़क था भाई, ये बहुत कड़क था। ये तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बस। ये तो क्या बताना। I agree with what Abhilash is saying। ये एडिट होना चाहिए। हाँ, ये 3-4 बार लगातार लगना चाहिए। वही चीजें हमें बचपन से बताई जाती है, कंपेयर करना दूसरों के साथ, एक सपने लेकर चलना, भगवान की मूर्ति देखकर हाथ जुड़ जाना, वो डर रहना। हमारे अंदर ना कहीं एक डर भी होता है, बिकॉज हमने ग्रोइंग अप लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज देखी हैं। ये जो लूजर वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये हमें बहुत अलग बना देते हैं, ये हमें बाकियों से ज्यादा लाइफ सिखा देते हैं। एसके सिंगल शायद इसलिए है क्योंकि वो दोस्तों में इतना घुसा रहता है कि उसके पास लव लाइफ के लिए टाइम ही नहीं है। जो प्यार होता है, जब तू किसी से प्यार करता है, तू ये सोचता है कि वो तुझे इन रिटर्न क्या देगा, कभी नहीं सोचता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। और अर्बन गाइड के कमाल के वीडियोस हैं, आप किन और लोगों को देखना चाहते हो उनका भी नाम ले लेना नीचे, ताकि अंतल को पता रहे किस किस को बुलाना है। मुझे फिर से देखना चाहते हो तो फिर से मेरा नाम लिख देना। मेरे पास कोई काम वाम नहीं, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं फिर से आके कुछ और बना लूंगा। और हाँ, एक और चीज, चाय जो बनाते हैं आप, अंतल की तरह नहीं बनानी है, उसमें मसाला डालना है। बहुत गंदा आदमी है यार, ये बहुत गंदा आदमी है।